नमस्कार, आप देख रहे हैं TNR न्यूज में हूं आपके साथ में राकेश टेमरकर। लोकसभा चुनाव 2024 का बिल्कुल बच चुका है। लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व का आगाज देश में हो चुका है। छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा की सीटें हैं और आज मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार इन सीटों पर जो उम्मीदवार खड़े हैं इनकी संपत्ति कितनी है। दरअसल छत्तीसगढ़ में मुख्य मुकाबला कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में ही रहता है और आज जो एक प्रत्याशियों ने अपना हलफनामा दिया है चुनाव आयोग को, उसके ब्यौरे को लेकर मैं आप सबके सामने आया हूं और 5 लोकसभा की सीटों पर जो कैंडिडेट प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल किया है कि आखिरकार उनकी संपत्ति कितनी है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। कई प्रत्याशी ऐसे भी हैं जो विधायक हैं और पहले भी चुनाव लड़े हैं 2023 में और वहां पर उनकी संपत्ति कितनी थी और अभी इनकी संपत्ति में कितना उछाल आया है इन महीनों में, इसको जरा तुलना करके देखेंगे। शुरुआत बस्तर लोकसभा सीट से करते हैं। बस्तर लोकसभा सीट में 19 अप्रैल को मतदान होना है और ये अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित सीट है और यहाँ से इस बार भारतीय जनता पार्टी ने महेश कश्यप को चुनावी मैदान में उतारा है और महेश कश्यप ने चुनाव आयोग को जो अपना हलफनामा दिया है उसके मुताबिक महेश कश्यप के पास 39,67,309 रुपये की इनकी कुल संपत्ति है महेश कश्यप की। वहीं इनके जो विपक्ष में है वो है कवासी लखमा, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता है, सुकमा जिले के कोंटा विधानसभा सीट से वर्तमान में विधायक हैं। लगातार 6 बार विधायक रहने का रिकॉर्ड इनके नाम है, लेकिन इस बार क्या जीतते हैं देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा। लेकिन इन्होंने जो संपत्ति अपनी बताई है अभी 2024 के लोकसभा चुनाव में, कवासी लखमा ने जो अपनी संपत्ति बताई है उसके मुताबिक इनके पास 2,41,37,757 रुपये की कुल संपत्ति है कवासी लखमा की। वहीं जब 2023 में विधानसभा का चुनाव हुआ था तब ये चुनाव लड़े, तब इन्होंने नामांकन दाखिल किया था, यानी लगभग 4-5 महीने पहले जब इन्होंने चुनाव लड़ा तब क्या इन्होंने बताया था कि उस समय इनके पास 2,19,23,218 रुपये की इनकी संपत्ति है। यानी कवासी लखमा की संपत्ति में इन बीते महीनों में लाखों रुपए का इजाफा हुआ है इनकी संपत्ति में। खैर, अगली सीट की बात करते हैं। अगली सीट है कांकेर लोकसभा सीट। ये भी अनुसूचित जनजाति समाज के लिए आरक्षित सीट है और यहाँ से इस बार भारतीय जनता पार्टी ने स्थानीय नेता भोजराज नाग को टिकट दिया है। अंतागढ़ से विधायक रह चुके हैं ये और काफ़ी ज़्यादा चर्चित हैं, बैगा के नाम से ये जाने जाते हैं, मशहूर हैं। और इन्होंने जो चुनाव आयोग को अपना हलफनामा दिया है इस बार, इसके मुताबिक इनके पास 1,23,94,941 रुपये की इनकी संपत्ति है भोजराज नाग की। बीरेश ठाकुर इनके काउंटर में है। कांग्रेस पार्टी के बीरेश ठाकुर के पास कितनी संपत्ति है ये जान लीजिए। 2019 में लोकसभा चुनाव हुआ तब भी यही चुनाव लड़े थे और इस बार भी यही लड़ रहे हैं। तो बीरेश ठाकुर की जो संपत्ति है वो है 1,68,69,30,003 रुपये की इनकी कुल संपत्ति है बीरेश ठाकुर की, जो इन्होंने चुनाव आयोग को अपना हलफनामा ब्यौरा बताया उसके मुताबिक। अगली सीट पर आते हैं। तीसरे नंबर पर सरगुजा लोकसभा सीट। ये भी अनुसूचित जनजाति समाज के लिए आरक्षित सीट है और इस बार यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग मुकाबला होने वाला है क्योंकि एक अनुभवी नेता है चिंतामणि महाराज और दूसरे तरफ एक युवा नेता को कांग्रेस पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा है। शशि सिंह काफ़ी ज़्यादा युवा नेत्री हैं और यहाँ पर जो शशि सिंह ने अपना हलफनामा दिया है उसके मुताबिक इनके पास 38,63,000 की इनकी संपत्ति है। शशि सिंह की कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी हैं इनकी। वही चिंतामणि महाराज की बात की जाए, चिंतामणि महाराज कांग्रेस पार्टी में थे, सामरे विधानसभा सीट से विधायक रहे, लेकिन इनको जब टिकट नहीं मिला तो भारतीय जनता पार्टी में फिर से जाकर शामिल हुए और इनको इस बार लोकसभा का चुनाव सरगुजा लोकसभा सीट से लड़ा रही है बीजेपी। तो इनकी जो संपत्ति है उनकी उसके मुताबिक 4,12,38,000 की इनकी संपत्ति है चिंतामणि महाराज की। खैर, बढ़ते हैं आगे और महासमुंद लोकसभा सीट की बात करें तो महासमुंद लोकसभा सीट में इस बार काफ़ी ज़्यादा कांटे का टक्कर होगा क्योंकि साहू समाज के बहुत बड़े चेहरे पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू को इस बार भारतीय कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया है। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी ने रूप कुमारी चौधरी को चुनावी मैदान में उतारा है। ताम्रध्वज साहू दुर्ग ग्रामीण से विधायक रह चुके हैं, पिछली बार हारे, लेकिन विधानसभा चुनाव में ललित चंद्राकर के सामने इनको हार का सामना करना पड़ा और उस समय इन्होंने जो हलफनामा दिया उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन अभी जो 2024 में लोकसभा चुनाव हुआ है उसमें ताम्रध्वज साहू ने बताया कि इनके पास 5,29,92,268 रुपये की इनकी कुल संपत्ति है ताम्रध्वज साहू की। वहीं जब 2023 में विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे तब इन्होंने बताया था कि इनके पास 5,22,52,439 रुपये की इनकी संपत्ति है ताम्रध्वज साहू की। यानी इनकी भी संपत्ति में इजाफा हुआ है इन बीते महीनों में।
वहीं अगर बात की जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी रूप कुमारी चौधरी की भी संपत्ति जान लीजिए। इन्होंने बताया कि इनके पास 5,39,08,562 रुपए की कुल संपत्ति है रूप कुमारी चौधरी की। अब बात करते हैं सबसे हाई प्रोफाइल सीट माने जा रही है इस बार राजनांदगांव लोकसभा सीट, क्योंकि यहाँ से कांग्रेस पार्टी ने भूपेश बघेल को चुनावी मैदान में उतारा है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वर्तमान में पाटन से विधायक भी हैं और इनके सामने है सीटिंग सांसद संतोष पांडे। भारतीय जनता पार्टी ने फिर से विश्वास जताकर संतोष पांडे को मैदान में उतारा है। संतोष पांडे ने इस बार जो अपना हलफनामा दिया है उसके मुताबिक इनके पास 4,29,16,375 रुपए की कुल संपत्ति है संतोष पांडे की। वहीं पर भूपेश बघेल, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की संपत्ति भी जान लीजिए। जो अभी इन्होंने चुनाव आयोग को अपना हलफनामा दिया है उसके मुताबिक इनके पास 34,39,23,378 रुपए की कुल संपत्ति है भूपेश बघेल की अभी। और जब 2023 में विधानसभा का चुनाव इन्होंने लड़ा तब कितना बताया था ये जान लीजिए। उस समय इन्होंने बताया था कि इनके पास 33,38,92,433 रुपए की इनकी संपत्ति है। यानी कि बीते इन महीनों में जो 3-4-5 महीने गुजरे हैं उनमें इनकी संपत्ति में बढ़ोतरी कितनी हुई है, 1 करोड़ से भी ज्यादा की इनकी संपत्ति में उछाल आया है भूपेश बघेल की। खैर, आप क्या सोचते हैं इनकी संपत्ति के बारे में हमें नीचे कमेंट में बताएं और बाकी जो 6 लोकसभा की सीटें बची हुई हैं उनको अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा। फिलहाल बने रहिए टी9 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।